दोस्तों, एक लड़की कई दिनों से बीमार थी। लड़की के माता पिता किसी तरह खेती करके परिवार का गुजारा करते थे। वे अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहे थे, इसलिए लड़की के इलाज का जिम्मा उसकी मौसी उठाती है। वे लड़की को अस्पताल लेकर जाती है। लड़की और डॉक्टर एक रूम में होते हैं और लड़की के माता पिता तथा मौसी बाहर ही इंतजार करने को कहा जाता है। उस रूम में लड़की के अलावा सिर्फ एक डॉक्टर होता है। बाकी दो डॉक्टर बाहर लड़की के परिवार वालों के साथ बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर लड़की को बैठने के लिए कहता है और उसकी बीमारी के बारे में पूछता है। कुछ ही देर में डॉक्टर लड़की को एक इंजेक्शन देता है। जैसे ही इंजेक्शन दिया जाता है, कुछ मिनटों के अंदर लड़की बेहोश हो जाती है। डॉक्टर कुछ ही देर में बेहोश लड़की के साथ कुछ ऐसा कांड करता है कि होश में आते ही लड़की जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। जब लड़की की आवाज उसके परिवार वाले सुनते हैं तो तुरंत दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन उनमें से एक डॉक्टर कहता है, अरे घबराने की बात नहीं है, आपकी बेटी का इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान अक्सर ऐसे व्यवहार होते हैं, इसलिए चिंता मत करें। कुछ देर बाद वह डॉक्टर बाहर आता है और दूसरा डॉक्टर अंदर चला जाता है। अब लड़की की मौसी को संदेह होने लगता है। तभी वह कहती है, आप लोगों की हरकतें मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। मैं अभी अंदर जाना चाहती हूं। बाहर खड़े डॉक्टर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दरवाजे को धक्का देकर अंदर चली जाती है। जैसे ही मौसी अंदर जाती है, वह दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। दोस्तों, आखिर डॉक्टर उस लड़की के साथ क्या कर रहा था? जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरुआत से समझते हैं। एक लड़की जो 21 साल की थी, जिसका नाम अलीशा था, वह एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता खेती करके घर चलाते थे। अलीशा एक जवान लड़की थी जिसने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी और अब अपने माता पिता की मदद करना चाहती थी। मगर उसके माता पिता कहते थे, हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन अलीशा उनकी इन बातों से सहमत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसके कारण उनको कोई भी कष्ट उठाना ना पड़े। एक दिन अलीशा की मौसी का फोन आता है। मौसी कहती है, अलीशा, तुम आगे की पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? अलीशा कहती है, क्या करूं मौसी, पैसे की कमी है, इसलिए मैं अब माता पिता की मदद करना चाहती हूं। मौसी कहती है, तुम्हें अभी पढ़ाई करनी चाहिए, पैसे की चिंता मत करो, मैं पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी तुम्हारा पूरा। कुछ महीने के बाद अलीशा इंटरमीडिएट में दाखिला ले लेती है और हॉस्टल में रहने लगती है। लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही वह बीमार हो जाती है। बीमारी के चलते हॉस्टल से उसे घर भेज दिया जाता है। अलीशा के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वे जड़ी बूटियों पर विश्वास करते हुए उसका इलाज करवाते हैं। एक दिन ठीक होने के बाद फिर से वही बीमारी उभर जाती है। इस बार वे उसे एक साधु के पास लेकर जाते हैं। साधु उसका इलाज करता है और कुछ दवाइयां देता है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अलीशा की मौसी कॉल करती है। अलीशा की मां फोन उठाती है और दोनों के बीच काफी देर बात होती है। एक दिन बाद मौसी घर आ जाती है और अलीशा को पास के ही एक अस्पताल में लेकर जाती है। वहां डॉक्टर कहते हैं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मौसी पूछती है, ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर जवाब देता है, हम छोटे डॉक्टर हैं, बड़ा इलाज नहीं कर सकते, इसे बड़े अस्पताल लेकर जाइए। कुछ दिन के बाद वे अलीशा को एक बड़े अस्पताल में लेकर जाते हैं। वहां डॉक्टर अलीशा को एक कमरे में लेकर जाता है और पूछता है, तुम कब से बीमार हो? कुछ बातचीत के बाद डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देता है और अलीशा बेहोश हो जाती है। इधर बाहर अलीशा के माता पिता और मौसी बैठे होते हैं, साथ में दो डॉक्टर भी होते हैं। कुछ देर बाद कमरे के अंदर से आवाजें आने लगती हैं। मौसी कहती है, मैं अंदर जाना चाहती हूं। एक डॉक्टर कहता है, घबराइए मत, इलाज चल रहा है। शायद इंजेक्शन के डर से वह चिल्ला रही है। कुछ ही देर में एक डॉक्टर बाहर आता है और दूसरा अंदर चला जाता है। मौसी पूछती है, अलीशा ठीक तो है? डॉक्टर कहता है, चिंता मत करिए, जल्द ही ठीक हो जाएगी, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। मगर मौसी को संदेह हो जाता है और वह दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, देखती है कि डॉक्टर अलीशा के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। तभी अलीशा के माता पिता भी पहुंच जाते हैं। अलीशा का पिता क्रोधित होकर डॉक्टर पर हमला कर देता है। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो जाती है। तीनों डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भीड़ कहने लगती है
कि इस अस्पताल को बंद करना चाहिए। अलीसा को वहां से ले जाया जाता है। अलीसा का इलाज तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ ही महीनों में वह खुद ठीक हो जाती है। वह फिर से पढ़ाई शुरू कर देती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसका विवाह एक अच्छे लड़के के साथ करा दिया जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े। जल्द मिलेंगे फिर एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें।